जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से गुलाबोपरी साधना का संपूर्ण विधान आप लोगों को बताऊंगा। अतः आपके मन में अगर यह साधना करने का अगर विचार है तो भक्तों इस वीडियो को पूरा देखना। काफी भक्तों ने बार बार फोन करके मेरे को बोला है, गुरुजी यह साधना हमें बताओ, यह साधना हम करने के इच्छुक हैं। इसीलिए आप सभी भक्तों की भावनाओं को देखते हुए आज मैं यह साधना आप लोगों के पास में भेज रहा हूं। यह एक ऐसी साधना है भक्तों, कम समय में इस साधना को किया जा सकता है अगर साधक का विचार और भाव शुद्ध एवं पवित्र है तो। यह साधना एकदम शक्तिशाली और पावरफुल साधना है भक्तों। इस साधना को अगर आप करते हो, इस देवी की सिद्धि में अगर आप लोगों को सफलता मिल जाती है तो आपके वो कार्य सिद्ध हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह एक ऐसी देवी है, अपने भक्त पर एक बार अगर प्रसन्न हो जाती है भक्तों, तो सबसे पहली बात तो यह है, अपने भक्त को सुंदरता में निपुण कर देती है। अगर भक्तों यह देवी आप लोगों के ऊपर अगर प्रसन्न हो जाती है तो वो वस्तु लाकर दे सकती है जिसकी आपको आवश्यकता है। अब हम समझते हैं कि गुलाबो देवी है तो है कौन, यह कौन सी शक्ति है जिसकी हम साधना करने जा रहे हैं भक्तों। आजकल YouTube के माध्यम से लोगों में एक भ्रम फैला रखा है कि गुलाबो देवी एक परी है, लेकिन ऐसा नहीं है भक्तों। गुलाबो देवी एक परी नहीं है, गुलाबो देवी एक अप्सरा भगत थी। अगर इसका पिछला उपन्यास देखते हैं तो गुलाबो देवी एक मुस्लिम साहूकार के घर में एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया था और इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी पवित्र थी, देश विदेश के राजा महाराजा इसकी सुंदरता पर मरते थे। इसका मूल कारण क्या था? गुलाबो देवी का घर परिवार एक भक्ति मार्ग का था भक्तों। यही वजह है कि गुलाबो देवी ने बचपन में ही यानी 11 साल की उम्र से ही एक अप्सरा साधना, जिसको उर्वशी अप्सरा बोलते हैं, इस साधना का उसको मंत्र मिल गया था और बराबर इसी मंत्र का जाप किया करती थी। गुलाबो देवी का बचपन का नाम रुखसाना था भक्तों। अब इसका नाम गुलाबो देवी क्यों पड़ा, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने आप लोगों को बताया कि गुलाबो देवी उर्वशी साधना करती थी और जब भी वह स्नान करती थी तो जल के अंदर गुलाब का जल डाला करती थी और गुलाब का इत्र डालकर यह देवी स्नान करती थी। और जिस रास्ते से रुखसाना, जिसको गुलाबो देवी बोलते हैं, ठीक है, बचपन का नाम रुखसाना था, जिस रास्ते से रुखसाना निकलती थी, गुजरती थी, आसपास के वातावरण में गुलाब की खुशबू फैल जाती थी।
इसीलिए आसपास के लोग, जो उनके पड़ोसी थे, जो उनसे मिलने आते थे, उसकी सुंदरता को देखने के लिए भक्तों सभी लोगों ने इनका नाम गुलाबो देवी रख दिया। अब आप समझ गए होंगे भक्तों कि गुलाबो देवी कौन है, जिसकी साधना हम करने जा रहे हैं। अगर इसकी साधना करने का आप लोगों का विचार है तो किसी भी शुक्रवार के दिन, ठीक है भक्तों, किसी भी शुक्रवार के दिन आप लोगों को करना क्या होगा, रात्रि के समय में, ठीक है, रात्रि के समय में एक पाटा लेना है, ठीक है। पाटे के ऊपर आपको एक पीला कपड़ा बिछा लेना है, या लाल कपड़ा भी आप बिछा सकते हो, ठीक है, या हरा कपड़ा भी आप बिछा सकते हो, जैसी आपकी भावना है। अगर मुस्लिम इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको हरा कपड़ा बिछाना है। अगर हिंदू इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पीला या लाल कपड़ा आप लोगों को बिछाना है। इस प्रकार से पाटे के ऊपर कपड़ा बिछाकर आप लोगों को करना क्या होगा, एक फोटो आपको स्टूडियो से लेके आनी है, गुलाबो देवी की है ना, ऐसी जो स्क्रीन पर चल रही है, ऐसी आप लोगों को एक फ़ोटो लेके आनी है, ठीक है भक्तों। एक फ़ोटो बनाकर पाटे के ऊपर आप लोगों को इस फोटो को रखना है। पाटे के ऊपर रखकर इस प्रकार का एक लोटा लेना है, ठीक है भक्तों। लोटे को आपको चावल से भरना है, ध्यान रखना, लोटे को आपको चावल से भरना है, ठीक है। चावल से भर कर लोटे के अंदर आप लोगों को करना क्या होगा, एक पूजा सुपारी रखनी है, गुलाब का जो इत्र आता है वो भी लोटे के अंदर रखना है, 1 रुपया कलदार रख देना है, 7 चूड़ी छोटी छोटी आती है, 7 चूड़ी जो लाख की आती है वो भी लोटे के अंदर रख देना। लोटे को थोड़ा ख्याली रख लेना, ठीक है ना, लोटे को थोड़ा ख्याली रख लेना, ठीक है। और 7 जो बिंदी आती है ना, बहन बेटी लगाती है बिंदी वाली, 7 कलर की, इसके अंदर बिंदी रख देना, ठीक है। थोड़ी सी मेहंदी रख देना, इसके पूड़ी में बढ़ाकर थोड़ी सी मेहंदी रख देना। जो सातों श्रृंगार जो आता है, जो महिलाएं जो 7 प्रकार का श्रृंगार करती है, इस प्रकार से 7 श्रृंगार आप रख सकते हो। वैसे तो 16 श्रृंगार होता है, लेकिन 7 श्रृंगार इसके अंदर रख देना। इस प्रकार का आपको एक ढक्कन लगाना है, ठीक है भक्तों, इस प्रकार का आपको ढक्कन लगाना है। ढक्कन के ऊपर एक स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। ढक्कन के ऊपर आप लोगों को एक स्वास्तिक बनाना है। थोड़ा चावल डालकर आप लोगों को ऐसा एक दीपक आप लोगों को लोटे के ऊपर इस प्रकार से लगाना। देखो ऐसा, देखो ऐसा, लेकिन ये जो हिस्सा होता है जिधर बत्ती जलेगी अपनी तरफ होनी चाहिए। देखो ऐसा, जो बत्ती जलती है अपनी तरफ बत्ती का मुख होना चाहिए। इस प्रकार से आपको लोटा रखना है। और दूसरी बात यह है भक्तों, गुलाब के फूलों की व्यवस्था अगर आप हर रोज़ करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो रेडीमेड फूल माला गुलाब की मिलती है, हर रोज़ फूल माला लेते हो, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके आसपास में दुकान है तो मैंने शॉर्टकट आप लोगों को तरीका बताया है, ठीक है भक्तों। लेकिन भक्तों एक ही बात का ध्यान रखना है आपको, रात्रि के भोजन में, ठीक है, रात्रि के भोजन में आपको सिर्फ चावल खाना है। रात्रि के भोजन में आप लोगों को चावल खाना है। इतने ही चावल आप लोगों को बनाना है। चावल आप लोगों को अपने खुद के हाथ से बना सकते हो, या कोई अपने घर में जो भी है और उस चावल बना सकती है। चावल इतने बनाना है जैसा कि आप खा सकते हो। जैसे मान लो आप 200 ग्राम चावल खाते हो तो एक बार में 200 ग्राम ही चावल आप लोगों को बनाना है, ठीक है भक्तों। 200 ग्राम चावल जब आपने बनाया उसका पानी निकाल कर एक प्लेट में डालना है, ठीक है। एक प्लेट में डालकर उसका 3 हिस्सा बनाना है, 1 2 3 बराबर का 3 हिस्सा बनाकर 2 हिस्सा एक तरफ कर देना, 1 हिस्सा एक तरफ कर देना है, ठीक है। एक हिस्से का चावल, ठीक है, एक हिस्से का चावल आप लोगों को या तो आप अपनी छत के ऊपर जिस स्थान पर बैठकर आप साधना करते हो, तो अगर छत है छत के ऊपर रख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां आपने पाटा लगाया है पाटे के ऊपर एक हिस्से का चावल का थोड़ा ऐसा पिंड बनाकर किसी बर्तन में डालकर आप रख सकते हो, ठीक है भक्तों। और आप लोगों को हर रोज भोग देना पड़ेगा। आपको हर रोज भोग किस चीज का दोगे, आपको 2 लौंग, 1 पतासा, ठीक है, 2 लौंग,
एक पत्ता सा, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा चावल आपने रखा है। चावल हमेशा मीठा नहीं रखना, जब फिका ही आपको चावल रखना है। कपूर की टिकिया को एक हवन कुंडी लेकर उसमें रखना है, उसको जला देना है। उसमें थोड़ी 2 लौंग डाल रख देना, 1 इलायची रख देना, और जो आपने वो चावल लिया है थोड़ा सा चावल डाल देना, और गूगल धूप आती है ये भी आप रख सकते हो। आसपास के वातावरण में गुलाब के इत्र का फुहारा आपको लगा देना है, यानी जिस स्थान पे आप बैठकर आप साधना करते हो उस स्थान का वातावरण में गुलाब के इत्र की खुशबू आनी चाहिए, ठीक है भक्तों। और अब आपका नित्यक्रम बताता हूं कि आप लोगों को करना क्या होगा। जब यह साधना करते हो, मैं आप लोगों को सिर्फ 7 दिन की साधना देता हूं, ठीक है भक्तों। 7 दिन के अंदर ही आप सफल हो सकते हो। अगर सच्चे दिल से यह साधना करोगे तो आप लोग 7 दिन के अंदर ही सफल हो सकते हो। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है भक्तों, इस साधना को या तो करना मत, इस साधना को या तो शुरू मत करना। अगर यह साधना आपने शुरू कर ली तो इस शक्ति को आपको जागृत करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हो। क्योंकि जिस दिन आप बैठोगे उसी दिन ये शक्ति जागृत हो जाएगी। ये कोई दूसरे लोग की शक्ति नहीं, ये पृथ्वी लोक की शक्ति है, ठीक है। यह शक्ति पृथ्वी लोक की है। ये कोई अदर्श लोक की, दूसरे लोग जैसे अप्सराएं होती है इंद्रलोक की होती है, तो ये इंद्रलोक की नहीं है। आप गुलाबो देवी की साधना कर रहे हो, अप्सरा परी अलग चीज होती है, ठीक है भक्तों। आप सिर्फ गुलाबो देवी ने उर्वशी अप्सरा की साधना की थी, लेकिन आप तो सिर्फ गुलाबो देवी की ही साधना कर रहे हो। जब भी तो मैंने आज तक ये वीडियो डाला नहीं था, आप लोग उस गुलाबो देवी की साधना कर रहे हो जिसकी आत्मा पृथ्वी लोक पर भटक रही है। जब भी तो साधक इसकी साधना में सफल नहीं होता, क्योंकि यह तत्काल अपने साधक के पास आती है। यह देवी तत्काल अपने साधक के पास में आती है, क्योंकि इसकी मृत्यु, गुलाबो देवी की जब मृत्यु हुई थी, मैंने थोड़ा बताया नहीं, पीछे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अकाल मौत हुई थी किसी तांत्रिक के द्वारा। अप्सरा जो गुलाबो देवी जिसकी उपासना करती थी, वही शक्ति का इसके अंदर पावर था, ठीक है भक्तों। अकाल मौत का मरने की वजह से यह शक्ति पृथ्वी लोक पर भटक रही है, यानी गुलाबो देवी। ये तो है सच्चाई, लेकिन आजकल यूट्यूब के माध्यम से लोग बाग जानते नहीं है और अनाप शनाप उल्टा सुल्टा वीडियो डालते हैं। ये तो सच्चाई है। जब मैं बोलता हूं या तो यह साधना करना मत, अगर करते हो तो इसकी सिद्धि पूर्ण करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आप लोगों को 7 दिन बताया, 7 दिन के बाद भी और साधना करो। अगर एक बार में सफल नहीं हो तो 2 बार में करो, 2 बार में सफल नहीं हो तो 3 बार में करो, 3 बार में सफल नहीं हो तो 4 बार में करो। आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे, क्योंकि जो मंत्र मैं आप लोगों को देने वाला हूँ एकदम पावरफुल है और जागृत मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा अतिशीघ्र आती है, कई शक्तियां थोड़ा लेट आती है, जिसकी वजह से साधक जो साधना करता है उसका मनोबल कठोर हो जाता है। लेकिन यह देवी तत्काल आती है। तत्काल आने की वजह से साधक भक्त का हृदय कमजोर होता है, तो वो डर जाते हैं। यही वजह है इस साधना में आप सफल नहीं हो सकते। पुराने साधक इस साधना में सफल हो सकते, नए साधक सफल नहीं हो सकते। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप स्नान कैसे करोगे। पहले तो आपको स्नान करना है, जो भी साबुन लगाते हो कुछ लगाते हो, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ा पानी और लेना है, उसमें थोड़ा गुलाब जल डालना है, और गुलाब का इत्र जो आपने रखा है 2 बूंद 5 बूंद 7 बूंद उस पानी में डालना। उस पानी से फिर आपको स्नान करना है। इस प्रकार से जहां आपने दरबार लगाया है, ठीक है, जहां आपने दरबार लगाए हैं, गुलाबो देवी की फोटो रखी है, इसका दरबार लगाया, उसी स्थान पर एक सुंदर आसन पर आपको बैठना है, ठीक है भक्तों। और सुंदर आसन में बैठकर सबसे पहले एक बार माला गणेश मंत्र का जाप करना है। अपने कुल के देवी देवताओं को प्रणाम करना है, अपने पितरों को प्रणाम करना है,
जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अपने पितरों को प्रणाम करके आप लोग सुरक्षा मंत्र की एक माला का जाप करोगे। सुरक्षा मंत्र की एक माला जाप करके उसके बाद में आप लोगों को करना क्या होगा, गुरु मंत्र का एक माला का आपको जाप करना है। गुरु मंत्र भक्तों ऐसे महापुरुष से लेना, संकट के समय, ठीक भक्तों, संकट के समय आपसे फोन पर बात हो जाए, ऐसे गुरु से ही आपको दीक्षा लेनी है। देखो गुरु मंत्र ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कोई महात्मा है प्रवचन सुना रहा है, वहीं से अपन को गुरु मंत्र ले लिया, हमने जो दान दक्षिणा दी वो दे दी, ऐसा गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। गुरु से मुसीबत के समय में बात होती है, वही गुरु होता है। इस प्रकार किसी सिद्ध महात्मा से आप लोगों को गुरु मंत्र लेना है। गुरु मंत्र की एक माला जाप करके उसके बाद में जो आपने ये दीपक जलाया है, ठीक है भक्तों, जो आपने दीपक जलाया है, दीपक को हमेशा सूर्य भगवान ही समझकर चलना चाहिए। सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि हे सूर्य भगवान, मैं इस देवी की साधना कर रहा हूँ, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करें। यही एक शक्ति है जो आप लोगों को आपकी शक्तियों तक पहुंचाती है, सूर्य भगवान ही। इसी के माध्यम से हमें दर्शन होते हैं, इसी के माध्यम से हमें मतलब बातचीत होती है। ये दीपक की एक ऐसी शक्ति है, हमारे हर कार्य सिद्ध होते हैं दीपक की वजह से। इसीलिए दीपक को हमेशा सूर्य भगवान ही समझ कर चलना चाहिए। सूर्य भगवान से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके, गुलाबो देवी से भी आपको प्रार्थना करनी है। पानी हाथ में लेना है, थोड़ा चावल डालकर या गंगाजल डालकर आपको ऐसा संकल्प लेना है कि हे देवी, मेरे को आपकी आवश्यकता है, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ। साधना काल में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और मेरे को आपकी आवश्यकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से इस देवी को बोलना चाहिए। बोलते समय में ऐसा लगना चाहिए कि आप भावुक हो जाना है, ठीक है। भावुक समझते हो, जैसे आंखों में पानी आ जाना। अगर आप ऐसा संकल्प लोगे तो ये देवी जहाँ कहीं भी होगी आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होगी। अगर आप कोई गलती भी करते हो तो ये नाराज़ नहीं होती है, ठीक है। और ये इस देवी को आप प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हो, मित्र के रूप में सिद्ध कर सकते हो, कभी भी पत्नी के रूप में सिद्ध मत करना, ठीक है। तो पत्नी के रूप में कभी भी सिद्ध नहीं करना चाहिए, दासी के रूप में कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से इस देवी से आपको संकल्प लेना है, ठीक है। एक ही बात का ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है, अपना सुरक्षा कवच कमज़ोर होता है, अपना मनमर्जी साधना करते हैं तो हमारे सामने समस्या क्या आ जाती है, जब ये देवी जब हमारे सामने आती है तो उनको वचन देना भी भूल जाते हैं, उनको वचन लेना भूल जाते हैं। इस प्रकार से आपका सुरक्षा कवच अगर मजबूत होगा तो आप लोगों को हर बातें याद रहेगी। जब शक्ति सामने आती है और हमारा सुरक्षा कवच कमज़ोर होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। और सुरक्षा कवच अगर मजबूत हुआ, ठीक है भक्तों, सुरक्षा कवच अगर मजबूत हुआ तो हम कुछ नहीं भूलते हैं। हर बातें आपको याद रहती है कि शक्ति से हमें क्या क्या पूछना है। इसीलिए सुरक्षा कवच मजबूत होना चाहिए, गुरु की देखरेख में साधना करना चाहिए। इस प्रकार से भक्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में नहीं आए, अगर आप किसी प्रकार की साधना करना चाहते हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9784809038, ये मेरे नंबर है। इस नंबर पर आपको एक मैसेज भेजना है, जो भी आप साधना करना चाहते हो, जैसे गुलाबो देवी करना चाहते हो या अन्य कोई साधना करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, गांव लिखना है, कौन सी साधना करोगे वो चीज़ भी आप लिखोगे, तो ही आपको रिप्लाई मैसेज करके मेरे से बात करने का टाइम टेबल आप लोगों को दिया जाएगा। इस प्रकार भक्तों, मैंने गुलाबो देवी साधना का संपूर्ण विधान मैंने आप लोगों को बताया है।